नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ से आपको अवेलेबल होगी हमारी पीपीटी की PDF। तो चलिए शुरू करते हैं। GNR या बोले ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, ये हमारी हर साल पब्लिश होती है बाय WHO। और ये 2013 के बाद या बोले हम 14 से लेके अभी 2020 आए हैं, हर साल ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। और जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश क्यों किया गया, इसका रीज़न क्या था। एक सबमिट हुई थी न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ 2013 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स थे। उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किया था रिगार्डिंग मेल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन और डायबिट और कम्युनिकेबल डिजीज़ की पूरी दुनिया से, संसार से, हर कंट्री से इस सब चीज़ों का एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस रिपोर्ट का विज़न क्या है, अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। और इसका मिशन क्या है कि जो रिपोर्ट है हमारे हर साल जो पब्लिश होती है, इसका मिशन ये है कि जो उस 2013 की जो सबमिट है उन्होंने जो स्टैक होल्डर या हमारी गवर्नमेंट ने थे, उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके अंदर जो ट्रैक करता है कि जो ये कमिटमेंट थे हमारे कि पूरी दुनिया से, अपनी कंट्री से हम जो हंगर हैं या बोले न्यूट्रिशन डाइट बच्चों तक, वुमेंस तक, हर इंसान तक जा रही है या नहीं जा रही है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आता है बाय WHO। और जो रिपोर्ट कार्ड है इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर अंडर 5 स्टर्निंग, अंडर 5 वेस्टिंग, अंडर 5 ओवर वेट, लो बर्थ वेट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अडल्ट फीमेल और मेल ओबेसिटी, अडल्ट फीमेल और मेल डायबिटीज़, WRN अनेमिया, इन सब के बारे में बताया जाता है कि किसी कंट्री, कौन सी कंट्री ने ग्रोथ किया है, कौन कौन सी कंट्री ने रिड्यूस किया और किसका ग्रोथ नहीं हुआ है। हर साल रिपोर्ट आती है, उससे पता लगता है। और जो ये हमने अभी कुछ टर्म्स पढ़ी हैं लाइक स्टर्निंग, वेस्टिंग, अनेमिया या डायबिटीज़, ये सब है क्या। स्टर्निंग क्या होता है कि हाइट फॉर एज की, हमारी एक एज के हिसाब से एक हाइट होनी चाहिए। WHO ने एक स्टैंडर्ड मीडियम दिया है कि हर एक कंट्री का इतना एज के हिसाब से हाइट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो मतलब उस कंट्री ने ग्रोथ नहीं किया है। वेस्टिंग क्या होता है, वेट फॉर एज की, एज के हिसाब से वेट होना चाहिए। कि हम बोले कि एक इंडायरेक्टली कि WHO ने एक चार्ट दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है कि इस एज के बंदे का इतना वेट होना चाहिए। अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो उस कंट्री ने ग्रोथ नहीं की है। अनीमिया, कंडीशन इन विच ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्दी RBC, जिस अनीमिया में हमारे जो बॉडी के अंदर है, जो वुमेन हो, वैसे देखा जाता है कि वुमेन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है, बट अदर में भी होती है कि जब हमारे जो हेल्दी RBC नहीं बनते हैं बॉडी के अंदर। डायबिटीज़ मेटाबॉलिकल डिजीज़ है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। और लेकिन इंडिया ने 2020 की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अपने जो उसके टारगेट्स थे उसको मिस कर दिया गया है, जो कि उसे पूरे करने थे 2025 तक। हर साल ये रिपोर्ट दिखाई जाती है, बताया जाता है कि 2025 तक आपको ये टारगेट फुलफिल करने हैं। तो 2020 की रिपोर्ट आई है हमारी, उसके हिसाब से इंडिया ने जो डेटा आया है कि स्टर्निंग में, अनीमिया में और चाइल्डहुड ओवरवेट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में अपनी जो टारगेट है उसको मिस कर दिया है, जो कि उसे पूरा करना है 2020 तक। और जो टारगेट हमने 2012 के बाद से ही टारगेट बना लिया था कि 25 तक इन चीज़ों को ख़त्म कर देना है। वो कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे रिड्यूस करना था 40% स्टर्निंग इन 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर 40% का स्टर्निंग था, उसे कम करना था। अनेमिया कम करना था 50%, जो एज ग्रुप है फीमेल्स का, दैट इज़ 19 और 49 के बीच का। और इंश्योर करना था कि 30% रिडक्शन हो लो बर्थ वेट के अंदर, और इंक्रीज़ हो नो इंक्रीज childhood overweight, ensuring the rate of exclusive breastfeeding in the
फर्स्ट 6 मंथ अप टू एटलीस्ट 50% की जो बेबी होता है वो अगले 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करे। इस चीज़ को 50% बढ़ाना था और वेस्टिंग को भी कम करना था 5%। ये टारगेट है जो 2020 से सेट किए हैं कि 2025 तक ये सब चीज़ों में रिडक्शन इतना इतना परसेंट आ जाएगी, जो कि अभी 2020 की हमारे रिपोर्ट आई है जिसके अंदर डेटा अवेलेबल है स्टनिंग अनेमिया, चाइल्डहुड ओवरवेट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, जो कि इंडिया ने मिस कर दिया, हम बोले लूज़ कर दिया है। कि देखा जाए तो हमारा जो टारगेट था 2025 का, हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो जाए। इसका कहीं ना कहीं शायद रीज़न कोविड-19 और अदर रीजंस भी हो सकते हैं। और इंडिया के अंदर ये टारगेट जो है इतना ज़्यादा कमी दिखती है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न हमारा पोवर्टी भी है। कि जो फीमेल्स होती है जब वो प्रेग्नेंट है, अगर वो हेल्दी फूड नहीं लेंगी तो अनीमिया या स्टनिंग और ये चाइल्डहुड वेट जैसी प्रॉब्लम रहेंगी जब तक ह्यूमंस के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। तो ये रिपोर्ट हमें न्यूट्रिशन के बारे में ही बताती है कि कौन सी कंट्री हमारी न्यूट्रिशन अपने ह्यूमंस को, मतलब बोले कि पीपल्स को न्यूट्रिशन है उसके फुलफिल दे रही है, और वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स है, पीपल है, उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।